बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब चाइना का कामयाब दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच चुके हैं। आज वज़ीर इत्तलात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब ने उनके इस 6 रोज़ा कामयाब दौरे की तफसीलात बताईं और कौम को बताया कि उनके इस दौरे के दौरान कितने अहम मंसूबों पर दस्तखत किए गए हैं और जब उन पर अमल दरामद होगा तो उसका पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा। तो उसकी आप ये कह लें कि पहली खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान से चेरी जो कि एक बेहतरीन फल है, उसकी पहली खेप जो है वो चाइना जा चुकी है। इसी तरह से अब दूसरी खेप भी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारे अवामी व फलाही जो है वो मंसूबों पर दस्तखत किए गए हैं जिनका आने वाले वक्तों में पाकिस्तान और बल्कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दूसरी ख़बर यह है कि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर साहब ने एक कह लें कि एक तरह का उन्होंने वाइट पेपर जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी पर जारी करने की कोशिश की थी, जिसमें उनका ये कहना था कि पंजाब हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी सिफर है। ये कहना था अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर साहब का। तो उन्होंने उसमें ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इन 100 दिनों में हुकूमत पंजाब ने किसानों से गंदम नहीं खरीदी और दूसरा जो उन्होंने जो बड़ा काम किया है वो हत्या इज़्ज़त जो बिल जो है वो पास किया है। तो इसके अलावा अपोजिशन लीडर की नज़र में हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी कुछ नहीं है, लेकिन हुकूमत पंजाब की तर्जमान उस्मा बुखारी साहिबा ने भी हुकूमत के 100 रोज़ा कारकर्दगी का आप कह लें कि उन्होंने भी जो है वो एक तरह का आप उसको वाइट पेपर कह लें, कारकर्दगी कह लें, ब्रीफ कह लें। उन्होंने भी बताया कि जी इन 100 दिनों में अवामी फलाह बहबूद के मुख्तलिफ जो है वो मंसूबे जो है वो तैयार किए गए, जो जिनकी तादाद आप कह लें कि बहुत ज़्यादा है। तो उनका ये कहना क्या था कि 100 दिनों में तो कोई भी हुकूमत जो है वो इतने काम माजी में नहीं कर सकी। बिलखुसूस उन्होंने नाम लेकर कहा कि PTI की जो हुकूमत है वो KPK में बैठकर सिवाय पंजाब हुकूमत पर तनकीद करने के इस वक्त कुछ नहीं कर रही। उसमें बुखारी साहिबा का ये भी कहना था कि चूँकि PTI के असाब पर हुकूमत पंजाब की 100 दिन की आला कर्दगी सवार हो चुकी है, इसलिए अब इनके पास चूँकि कहने को कुछ नहीं है, अदाद शुमार को लेकर के बात करने को कुछ नहीं है, तो इसलिए अब जो है हमारी अच्छी कारकर्दगी पर भी ये लोग कीड़े निकालने में मसरूफ़ है। तीसरी खबर यह है कि आज 2 रोज़ के वक्फे के बाद पंजाब असम्बली का जब इजलास शुरू हुआ तो अजलास के आगाज़ में ही पॉइंट ऑफ आर्डर पर बात करते हुए अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब ने कहा कि जी अपोजिशन को हरासा किया जा रहा है, पुलिस जो है वो हमारे लीडरों को वर्करों को तंग कर रही है, हरासा कर रही है। अपोजिशन ने खड़े होकर एहतजाज शुरू कर दिया और मुतालबा किया कि IG पंजाब को ऐवान में बुलाया जाए, मतलब कि मेहमानों की गैलरी में बुलाया जाए। और इस इशू को लेकर के उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया कि जिसकी वजह से जो कायम काम जो स्पीकर थे ज़हीर इकबाल चन्नन साहब, उनको इजलास कुछ वक्त के लिए मुलतवी करना पड़ा। लेकिन जब कुछ वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ तो फिर अपोजिशन ने जो है वो अपना एहतजाज जो है वो जारी रखा और कहा कि जब तक IG साहब को नहीं बुलाया जाएगा और हमारे लीडरों और वर्करों को बिला वजह तंग करने का सिलसिला और उन पर जो दहशतगर्दी के जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं उनको ना रोका गया तो हम ऐवान को नहीं चलने देंगे। ये खुल्लम खुल्ला जो धमकी जो थी वो अपोजिशन ने ऐवान में हुकूमत को लगाई। इस दौरान जो पार्लिमानी अमूर के जो वज़ीर हैं मुस्तफ़ा शुजा रहमान साहब, उन्होंने मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन अरकान ने कहा कि जी नहीं जी आप IG साहब को बुलाएं, वो आकर के ऐवान में हमें एश्योरिटी दें, उसके बाद बात आगे चली। इसी दौरान हुकूमत की जो रुकन थी उस्मा कारदार साहिबा, उन्होंने अपोजिशन की के बहुत ज़्यादा शोर पर मुतालबा किया कि जी अपोजिशन अरकान की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया जाए। बहरहाल ये उस्मा कारदार साहिबा का मुतालबा था। ऐवान में एहतजाज करना अपोजिशन का आइनी हक है
ان کے اس احتجاج کو جو اسپیکر صاحب ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں کیسے نہیں، یہ بھی اسپیکر صاحب کی ثوابدید ہے۔ اب جس وقت تک میں آپ سے مخاطب ہوں، پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، ہم نے آپ کو تازہ ترین جو اس وقت تک کی جو خبریں تھیں ان سے آگاہ کیا۔ تو لمحہ نیوز جو ہے وہ لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے آپ کو آگاہ رکھتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔